पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का बॉयकॉट का फैसला किया है और अभी ये हाल ही में इसका फैसला आ जाएगा सामने कि क्या आया, ये बॉयकॉट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब अभी फिलहाल किसी के पास भी नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का जो आखिरी ट्वीट था उसके हवाले से तो ये बताया जा रहा है कि जुम्मे वाले दिन इस बात का अंदाजा होगा कि पाकिस्तान आया वर्ल्ड कप खेलेगा कि नहीं खेलेगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर क्यों रहा है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। पाकिस्तान साथ जरूर दे रहा है और साथ देना भी चाहिए, भारत के खिलाफ खड़े भी होना चाहिए, भारत को आंख में आंख डाल के देखना भी चाहिए और भारत को ये बताना चाहिए कि जहां पाकिस्तान होगा वहां पर आपकी नहीं चलेगी। बिल्कुल अच्छी बात है, पाकिस्तान ये बॉयकॉट इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। लेकिन बॉयकॉट करना कब चाहिए था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बॉयकॉट करना तब चाहिए था जब आपके साथ ज्यादती बर ज्यादती की जा रही थी, जब आपको बायलैटरल सीरीज के लिए उन्होंने झूठ बोला, जब आपके साथ उन्होंने ज्यादती की। फिर उसके बाद उन्होंने मामला चैंपियंस ट्रॉफी से शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान आएंगे, फिर उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आते और आईसीसी ने 22 का मुजाहरा किया, एक तरफा सोच रखी और एक तरफा सोच रखते हुए उनका मैच मुंतकिल कर दिया दुबई में। आपके पास वो नहीं है। फिर फ्यूजन फार्मूला हुआ, उसके फौरी बाद चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में आपको उन्होंने जगह नहीं दी, पोडियम में आप बुलाया भी नहीं आपको ट्रॉफी देने के लिए, आप होस्ट है, लेकिन आपने कोई बात नहीं की। आपने आईसीसी को खत लिखा, आईसीसी ने आज तक उस खत का जवाब नहीं दिया। बॉयकॉट तब बनता था, बॉयकॉट तब बनता था जब एशिया कप में भारत ने आपसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। आपने एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की बात की, एंडी पायक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली, आईसीसी ने कहा यही मैच रेफरी होगा, आपने बॉयकॉट नहीं किया। फिर आपने कहा कि यूएई वाला मैच हम बॉयकॉट करेंगे, दुबई वाला मैच जो था आपने बॉयकॉट नहीं किया, उनका खैर बनता भी नहीं था। फिर भारतीय कप्तान ने पहलगाम वाकये का जिक्र कर दिया, एक वो स्टेटमेंट दी जो एक खबरों वाली स्टेटमेंट उठा के उन्होंने मैच में आके बैठ के बात कर दिया, आपने बॉयकॉट नहीं किया। असल मामला तो ये था कि आपको सूर्य कुमार यादव की बात को उठाना था। असल चीज तो ये थी, आपको उस चीज पे जिक्र करना चाहिए था। आप पीछे पड़े रहे कि इशारे ऐसे हुए हैं और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, मामला तो ये था, लेकिन आपने तब बॉयकॉट नहीं किया। अब बॉयकॉट करना और इस तरीके से, असल चीज पता है क्या है, आप खेलें, आप वर्ल्ड कप खेलने जाएं, आप 25 करोड़ पाकिस्तानी 20 करोड़ बांग्लादेशियों का हक अदा करें। आपको इस वक्त 25 करोड़ पाकिस्तानी नहीं, आपको 20 करोड़ बंगाली भी सपोर्ट करेंगे। बंगाली आपके ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप भारत को शिकस्त देंगे। असल मामला तो ये रहा, आप भारत को हराएं, आप वर्ल्ड कप में भारत को हराएं और आप जीते वो मैच, तो आपके लिए सबसे बड़ा फायदा है कि आप तब उनकी आंख में आंख डाल के देखेंगे, आप अपने भी बदले निकाल लेंगे। देखिए असल मामला तो क्रिकेट ही है ना, भारत उसको सरहद को उठा के क्रिकेट के ग्राउंड में लेके आया। आप कम से कम वो काम करें जो आपके जिम्मे है। ठीक है, पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी अपना काम कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन खिलाड़ियों की जिम्मेदारी क्या बनती है कि भाई ग्राउंड में जाके मजामत तो करें। यहाँ पर तो खिलाड़ी ग्राउंड में मजामत तक भी नहीं करते ना। मसला ये है कि खिलाड़ी ग्राउंड में जाते हैं और उसके बाद आपके खिलाड़ी को तो पता ही नहीं होता कि पूरे साल ये इतने बड़े बड़ी मरात ले रहे होते हैं और क्या इन्होंने परफॉर्म करना होता है, ये नहीं मालूम। असल चीज तो ये है ना कि आप परफॉर्म करें, आप उनको हराएं, आप वहां जाकर हराएं और फिर आपको पता चलेगा कि यार इस जीत का क्या मजा होता है। जब आपके साथ 45 से 50 करोड़ की आवाम होगी, मैं बंगालियों को भी काउंट कर रहा हूं ना, बंगाली और अब आप एक साथ ही खड़े हैं। असल मामला तो ये, और सबसे बड़ी बात जो भारतीय कह रहे हैं, इनका भी मुंह बंद कराना बनता है कि ये कह रहे हैं कि बॉयकॉट कर दो, कोई नुकसान नहीं होगा। तो जाकर तारीख पढ़ो कि पाकिस्तान अगर बॉयकॉट कर देगा तो आईसीसी को कितना बड़ा नुकसान होगा। 400 से 500 मिलियन डॉलर का नुकसान है। ठीक है, एक बड़ा नुकसान है। जो ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक इन्होंने राइट्स बेचे में, ये गले से पकड़ लेंगे जेशा को आगे। और इस वक्त जेशा भी प्रेशर में है, एक्सट्रीम प्रेशर में है, क्योंकि जेशा की बैड गवर्नेंस की वजह से सारा मामला हो रहा है और उनकी गवर्नेंस में ही ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सवाल तो उनसे भी किया जाएगा कि भाई जब से तो आईसीसी का सरबराह बना है तब से तेरे से चीजें नहीं संभाली जा रही है। कम से कम आप किसी मामले के ऊपर तो बायसनेस का मुजाहरा ना करें, किसी मामले पे तो आप यकतरफा सोच ना रखें। लेकिन नहीं, सारे जो भी मामले उनके पास आए जो उनको बतौर प्रेसिडेंट हल करने थे, जो उनका काम था कि यार हाँ मुझे हल करने चाहिए, उन्होंने उन सारे मामले में इंडिया को प्रायोरिटी दी। आप वहां पर बतौर इंडियन नहीं बैठे हैं, आप वहां पर 20 से 22 ममालिक के सरबराह बन के बैठे हैं। आपको एज अ चेयरमैन, आपको एज अ प्रेसिडेंट अपने साथ आप मुजाहरा करना चाहिए। एज अ प्रेसिडेंट आपको ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आप तो वो वाली हरकत कर रहे हैं, आप सीधी सीधी बायसनेस कर रहे हैं। तो इस वक्त प्रेशर जेशा पर भी, अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है, पाकिस्तान ये प्रेशर बना रहा है, पाकिस्तान सीधा सीधा ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई हम नहीं खेलेंगे, आप हमारी बात माने। पाकिस्तान करेगा ना ब्लैकमेल, क्यों नहीं करेगा? पाकिस्तान को अपनी अहमियत का मालूम है और पाकिस्तान ने ये अहमियत बनाई है अपनी। तो खैर मेरा मानना है कि बॉयकॉट का अभी सही वक्त नहीं है। आप जाकर खेलें, आप हराएं, सारी बात का जवाब वो जीत जो होगी ना, वो सारी बात का जवाब है।